नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, आप जितने भी जन मेरे वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो अक्सर हमने यही कहा है कि कुछ इतिहासकारों ने या हमारे चकमा बड़े बुजुर्गों ने हमेशा यही बताया कि चकमा समुदाय के लोग जो शक्य खुद को शक्य वंशज मानते हैं और ये गर्व से बहुत बताते कि हम शक्य का वंशज है, जिस वंश में तथागत बुद्ध ने जन्म ली है। लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि जैसे कि ये दो पुस्तक है अभी मेरे पास में, इन दो पुस्तकों के जो है पन्ना में कुछ इतिहासकार या एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने चकमा लोगों को जो है एक प्रकार के जो है सूर्यवंशी कहा है। तो सूर्यवंशी किस बेसिस पे कहे, क्षत्रिय भी कहा गया, तो किस बेसिस पे कहा गया, तो हम उसी को जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो पुस्तक है आप देख पा रहे होंगे कि जेनेसिस ऑफ इंडिजिनस चकमा बुद्धिस्ट एंड डियर फोल्वरलाइजेशन वर्ल्ड वाइड, और इसका पेज नंबर है 35, पेज नंबर 35। तो उसमें आप लोग देख सकते कि जो चकमा जो लोग है ना, जो चकमा लोग हैं उनको जो है इसमें सूर्यवंश या रेस कहा गया है ना, कि सूर्य सान रेस, यानी कि जो है सूर्य का वंशज, और साथ ही साथ सत्य या क्षत्रिय कहा गया। और साथ ही साथ हम दूसरे एक और पुस्तक में हम पाते हैं, यहाँ पर भी वही सेम कहा गया कि जो है सनवंशी क्षत्रिय यह कहा गया। तो एक्चुअली यहाँ पर जो चकमा लोगों को क्षत्रियवंशी कहना या एक प्रकार की सूर्यवंशी कहने का जो उद्देश्य है, ये एक प्रकार की कोई अनुवंशिक नाम नहीं है कि वंश नहीं आया है, क्योंकि जो नाम एक प्रकार की मान के चले कि क्षत्रिय है ना, एक प्रकार की योद्धा, ये तो चकमा लोगों को अपना जो है युद्ध में माहिर होने के कारण या जो है एक प्रकार के योद्धा होने के कारण ये मिला। और साथ ही साथ जो है कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम तथागत बुद्ध के इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी हम यही पाते हैं कि तथागत बुद्ध या जो सिद्धार्थ के रूप में जब बुद्ध नहीं बने थे तो उसको भी क्षत्रिय कहा जाता था। हालांकि वो किसी जो वर्ण या जाति से नहीं थे, लेकिन उस समय वो जो गणराज्य था और उस गणराज्य में वो जो है शासन करने वाला जो वर्ग होने के कारण आगे जाकर उसको जो है क्षत्रिय के रूप में कहा गया। फिर आगे जाकर जब तथागत बुद्ध को ज्ञान मिलता है, जब वो सम्यक संबुद्ध बन जाता है, तो सम्यक संबुद्ध बनने के बाद आपने बुद्ध के अक्सर मूर्तियों में देखे होंगे, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं कि बुद्ध के जो सर के पीछे हमेशा एक सूर्य की तरह जो एक चक्र हमेशा रहता है। तो जब लेखन कला नहीं था बुद्ध के जो है समय में, सिर्फ उस समय थोड़ा सा, फिर मूर्ति कला भी बहुत बाद में आया है। तो तथागत बुद्ध को कहीं ना कहीं जो लोग थे उसको सूर्य से तुलना करते थे कि जिस प्रकार सूर्योदय होने के बाद में अंधेरा समाप्त हो जाता है, तो उसी प्रकार बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे अज्ञानी थे, उन सभी अज्ञान लोगों को ज्ञान की ओर लिखे गए, और स्वयं सम्यक संबुद्ध होने के कारण, ज्ञानी होने के कारण उसको एक जो है सूर्य से तुलना किया गया, और सूर्य के बाद उनको एक प्रकार के बंधन भी जो है किया गया। तो इसीलिए आगे जाकर उसको यही कहा गया कि जैसे सूर्य है ना, कि सूर्य की तरह उनको मानने लगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं खुद को सूर्यवंश कहने लगे, और जो उस समय जो सिद्धार्थ शासन वर्ग में होने के कारण फिर आगे जाकर उनको क्षत्रिय भी कहने लगे। और जो चकमा जो समुदाय है, चकमा समुदाय में भी दो ऐसे जो है महान योद्धा रह चुके हैं कि जैसे विजयगिरी, समरगिरी। इसमें से जो विजयगिरी है ये चकमा जो है राज्य का चंपाक नगर में ये बहुत बड़ा जो है एक प्रकार के शक्तिशाली सेनापति थे। तो इस शक्तिशाली सेनापति के कारण एक समय ऐसा था कि जैसे जो म्यांमार है वर्तमान, जैसे ब्रह्मदेश कहा जाता है, उस म्यांमार में एक समय वहाँ पर जो चकमा लोगों ने एक हिस्सा, जो म्यांमार का जो तीन हिस्सा था, जैसे जो आप देख सकते कि जो यहाँ किंगडम, ये बर्मिस जो किंगडम था, इसमें तीन हिस्सा में डिवाइडेड था। उन तीन में से एक जो हिस्सा था चकमा लोगों ने जो है शासन किया, और ये जो श्रेय जाता है विजयगिरी को, जिन्होंने जो है वहाँ पर अपने महारथी के कारण, अपना जो बल के कारण, एक प्रकार के युद्ध नीति के कारण, कि जो म्यांमार का जो वर्तमान में जो म्यांमार है उसमें से जो है जो तीन हिस्सा में से एक हिस्सा पर राज की है। तो इसलिए जो उनके कर्मों को देखते हुए या एक प्रकार के उनका जो बुद्ध के जो ज्ञान को देखते उसको सूर्य कहा गया। इसलिए आगे जाकर हमारे कुछ लोगों ने खुद को सूर्यवंशी कहलाने में ज़्यादा गर्व महसूस किया। आगे जाकर खुद को तो शक्यवंशी कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो खुद को सूर्यवंश कहते हैं। तो इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इस प्रकार जो चकमा लोगों को कहीं सूर्यवंशी लिखा है, और कहीं जो है क्षत्रिय लिखा है। क्षत्रिय लिखने के कारण सिर्फ वो उनका युद्ध के कारण, जाति से कुछ क्षत्रिय नहीं थे लेकिन कर्म से थे, है ना, कि जो है कर्म से, वर्ण से नहीं था लेकिन कर्म से था। युद्ध
कला उनके पास होने के कारण या युद्ध में माहिर होने के कारण उसको जो है, जिससे वॉरियर ग्रुप है, युद्ध करने वाले लोग, इसलिए उसको क्षत्रिय कहा गया। तो ये जो पुस्तक हम जो पढ़ रहे थे, पुनः एक बार आप देख सकते या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते इसको। और जो है दूसरा पुस्तक ये, तो इसमें जो है दोनों में हमने एक कमनता जो है समानता पाया, इसलिए सोचा कि ये आप लोगों के साथ में शेयर करूं।